प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण कालांश में बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने विष्णु सूक्त का अध्ययन किया था। अब इस कक्षा में हम इंद्र सूक्त के मंत्रों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का सूक्त है। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि गृत्समद हैं और इस सूक्त में छंद त्रिष्टुप है। इससे पूर्व विष्णु सूक्त में भी त्रिष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ था। प्रथम मंत्र इस प्रकार है। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् कृतना पर्यभूषत यस्य सुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महन्ना स जनास इंद्रः। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् कृतना पर्यभूषत यस्य सुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महन्ना स जनास इंद्रः। मंत्र का अन्वय। जनास है, यह जात एव प्रथम है। मनस्वान् देव है, क्रतुना देवान् पर्यभूषत यस्य सुष्मात् रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महना स जनास इंद्रः। शब्दार्थ। जनास है वैदिक शब्द है, अर्थात जना। हे मनुष्यों अथवा हे असुरों, यह जिसने जातः उत्पन्न होते ही, पैदा होते ही, प्रथम है प्रधान अथवा मुख्य, देव है दिव्य गुणों से युक्त, मनस्वान मनस्वी, क्रतुना कर्म से अर्थात असुरों के नाश से, पर्यभूषत अतिक्रमण किया या आगे बढ़ गया, सुष्मात बल से शक्ति से, रोदसी वैदिक शब्द है। रोदसी का अर्थ है पृथ्वी और द्युलोक। वैदिक साहित्य में 3 स्थानों की कल्पना की गई है। पृथ्वी स्थानीय, उससे ऊपर अंतरिक्ष स्थानीय और उससे ऊपर द्यु स्थानीय। तो यहाँ पर रोदसी का अर्थ है पृथ्वी और द्युलोक। अभ्यसेताम कांपते थे, नृम्णस्य अर्थात सेना के, महना महत्व से। मंत्र का अनुवाद। हे मनुष्यों अथवा हे असुरों, जो उत्पन्न होते ही सभी देवताओं में प्रधान देव हुआ, दिव्य गुणों से युक्त होते हुए, जिसने अपने वृत्रासुर आदि असुरों के वध के कर्म से अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण किया, अर्थात उन देवताओं से आगे बढ़ गया, जिसके शारीरिक बल से पृथ्वी लोक और द्युलोक कांपते थे। विशाल सेना के महत्व से युक्त वह ही इंद्र है, मैं गृत्समद ऋषि इंद्र नहीं हूँ। इस इंद्र सूक्त के सभी मंत्रों में त्रिष्टुप छंद है। विष्णु सूक्त में भी त्रिष्टुप छंद था। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि गृत्समद हैं। इस मंत्र में एक कथा का संकेत है। कथा का संकेत पुराणों में इस प्रकार मिलता है कि एक बार यज्ञ में इंद्र अकेले ही पहुंच गए और इंद्र को अकेला जानकर सभी दैत्यों ने उनको घेर लिया। तब इंद्र ने गृत्समद ऋषि का रूप धारण करके
इंद्र यज्ञशाला से निकल गए। इंद्र को बहुत देर तक निकलता न देखकर दैत्य अंदर यज्ञशाला में गए, और क्योंकि पहले गृत्समत ऋषि के रूप में इंद्र चले गए थे, तो असुरों ने समझा कि गृत्समत तो चले गए, अब उनका रूप धारण करके इंद्र यहाँ बैठा है। अब गृत्समत को इंद्र समझकर दैत्यों ने उनको पकड़ लिया। तब इस सूक्त के द्वारा गृत्समत ने दैत्यों को इंद्र का स्वरूप बताया कि इंद्र इन प्रकार के कर्मों को करने वाले हैं, वो इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इसी कथा का संकेत आगे भी मिलेगा, और ऋषिमर ऋषि वर्णन करेंगे आगे वाले श्लोकों में कि इस विशेषताओं वाले इन कर्मों को करने वाले ही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। मंत्र 2। यह पृथ्वीं व्यथमानां मद्रिहत, यह पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात्, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो, यो द्यामस्तभ्नात् स जनास इंद्रः। यह पृथ्वीं व्यथमानां मद्रिहत, यह पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात्, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो, यो द्यामस्तभ्नात् स जनास इंद्रः। अन्वय: यह व्यथमानां पृथ्वीं अद्रिहत, यह प्रकुपितान् पर्वतान् अरम्णात्, यह वरीयः अंतरिक्षं विममे, यह द्याम् अस्तभ्नात् जनास स इंद्रः अहं न इति। शब्दार्थ: व्यथमानां अर्थात कांपती हुई, कंपनशीला, अद्रिहत स्थिर कर दिया था, प्रकुपितान कुपित हुए अथवा इधर उधर स्वच्छंद विचरण करते हुए, अरम्णात नियमित कर दिया, वरीय विस्तृत, विममे निर्मित किया, द्याम द्युलोक को, अस्तभ्नात सुस्थिर किया अथवा अवरुद्ध किया। अनुवाद: जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर कर दिया था, जिसने कुपित हुए अर्थात अपनी इच्छानुसार स्वच्छंद विचरण करने वाले पर्वतों को अपने अपने स्थान पर नियमित कर दिया था, जिसने विस्तृत फैले हुए अंतरिक्ष की रचना की या उसका विस्तार किया था, और जिसने द्युलोक को अवरुद्ध अथवा स्थिर किया था। हे मनुष्यों अथवा हे असुरों, ऐसे ऐसे कर्मों को करने वाला ही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अर्थात मैं एक गृत्समत ऋषि हूँ, इंद्र कोई और हैं। विशेष इसमें त्रिष्टुप छंद एवं मंत्रदृष्टा ऋषि गृत्समत हैं। इस मंत्र में पृथ्वी की आरंभिक अस्थिर स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें ऋषि ये उल्लेख करता है कि इंद्र ने उस प्रारंभिक अस्त व्यस्त कालीन पृथ्वी की स्थिति को नियमित और व्यवस्थित किया था। ऐसा वर्णन भी आता है कि पहले भूकंप आदि बहुत अधिक आते थे, पृथ्वी अपने प्रारंभिक काल में अव्यवस्थित थी, और इसी को वर्णन किया गया है कि इंद्र ने पर्वतों को स्थिर किया, वर्षा को बहाया, पर्वतों से वर्षा को